आज हम पौधों के अंदर झांकने वाले हैं, एक ऐसी छिपी हुई दुनिया में जो हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देती। और यकीन मानिए, ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। हम रोज ही अपने आसपास पौधे देखते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि उनके अंदर असल में चल क्या रहा है? सवाल तो सीधा सा है, पर इसका जवाब वो बड़ा कमाल का है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं और इन पेड़ पौधों के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे ये जो तस्वीर दिख रही है ना, ये सिर्फ एक पौधे का तना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को, इसी जटिलता को आज हम परत दर परत खोलने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम पौधे के बेसिक टिश्यू सिस्टम को समझेंगे। फिर हम जड़, तने और पत्तियों की आपस में तुलना करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये अंदर की बनावट ही पौधों में इतनी वैरायटी कैसे पैदा करती है। अच्छा, किसी भी पौधे की बनावट को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना पड़ता है। पौधों में बेसिकली 3 मेन टिश्यू सिस्टम होते हैं जो उनके सारे काम की नींव हैं। इसको ऐसे समझिए, एक है एपिडर्मल सिस्टम जो पौधे की स्किन की तरह है, दूसरा है ग्राउंड सिस्टम जो अंदर के सारे काम संभालता है, और तीसरा है वैस्कुलर सिस्टम जो इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, मतलब पौधे की नसें। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल सिस्टम की। ये पौधे के शरीर की सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर है। इसकी जो मेन परत है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसका काम है पौधे को बाहरी खतरों से बचाना और हाँ, पानी को बेकार में उड़ने से रोकना। इसी एपिडर्मिस में ना छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये समझ लीजिए पौधे के फेफड़े हैं। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है। और इतना ही नहीं, इन्हीं छेदों से पानी का भाप बनना यानी ट्रांसपिरेशन भी कंट्रोल होता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, इन स्टोमेटा को खोलने और बंद करने वाली जो गार्ड सेल्स होती है ना, उनका शेप अलग अलग होता है। डाइकॉट पौधों में ये किडनी या सेम के दाने जैसी होती हैं, वहीं मोनोकॉट जैसे घास में ये डंबल शेप की होती हैं। मतलब देखिए, इतने छोटे से लेवल पर भी कितना बड़ा फर्क है। अच्छा, अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर। एपिडर्मल और वैस्कुलर को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो सब ग्राउंड टिश्यू है। इसे सिर्फ एक फिलर मत समझिए, ये खाना स्टोर करने से लेकर फोटोसिंथेसिस करने और पौधे को सपोर्ट देने जैसे बहुत जरूरी काम करता है। और तीसरा और आखिरी है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सीधी भाषा में कहें तो ये पौधे का प्लम्बिंग सिस्टम है। इसमें 2 मेन पाइपलाइन हैं। एक है जाइलम जो जड़ों से पानी खींचकर ऊपर पत्तों तक पहुंचाता है, और दूसरा है फ्लोएम जो पत्तों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक सप्लाई करता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो अब हम इन 3 बेसिक सिस्टम्स को समझ गए हैं। अब मजा आएगा। चलिए पौधे के अलग अलग हिस्सों की तुलना करते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल नीचे से, पौधे के एंकर से यानी उसकी जड़ों से। तो डाइकॉट और मोनोकॉट जड़ों के अंदर का स्ट्रक्चर ना काफी अलग होता है। सबसे बड़ा फर्क है जाइलम बंडलों की गिनती में। डाइकॉट जड़ में आपको मिलेंगे 2 से 4 जाइलम बंडल, लेकिन मोनोकॉट जड़ में 6 या उससे भी ज्यादा, इसलिए इसे पॉलीआर कंडीशन कहते हैं। एक और बात, मोनोकॉट जड़ का जो सेंट्रल हिस्सा होता है जिसे पिथ कहते हैं, वो काफी बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है। और ये डायग्राम इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। जरा बाईं तरफ डाइकॉट जड़ को देखिए, जाइलम एक एक्स जैसा शेप बना रहा है। अब दाईं तरफ मोनोकॉट जड़ को देखिए, यहाँ कई सारे जाइलम बंडल एक रिंग में है और सेंटर में वो बड़ा सा पिथ दिख रहा है। चलिए अब जड़ों से ऊपर की तरफ चलते हैं और तने को देखते हैं। तना ही तो है जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है और पानी और खाने के लिए हाईवे का काम करता है। तनों में तो ये फर्क और भी जबरदस्त तरीके से दिखता है। डाइकॉट के तने में वैस्कुलर बंडल एक बड़ी सलीके से एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं, लेकिन मोनोकॉट के तने में वो बस पूरे तने में बिखरे हुए रहते हैं। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, डाइकॉट के बंडल ओपन होते हैं, मतलब उनमें कैम्बियम होता है। ये कैम्बियम ही वो मैटिकल टिश्यू है जिसकी वजह से पेड़ मोटे होते हैं, उनमें लकड़ी बनती है। इसी की वजह से एक आम का पेड़ मोटा हो सकता है पर मक्के का पौधा नहीं। यहाँ तस्वीरों में ये फर्क एकदम साफ है। बाईं तरफ देखिए डाइकॉट तने का ऑर्गेनाइज्ड रिंग पैटर्न और दाईं तरफ मोनोकॉट तने के बिखरे हुए बंडल्स। ये मोनोकॉट और डाइकॉट को पहचानने का एक क्लासिक तरीका है।
मोनोकॉट तने के इस पैटर्न को देखकर ना इसे ऑर्गेनाइज्ड केओस या संगठित अराजकता कहना बिल्कुल सही होगा। दिखता तो ये रैंडम है, पर असल में ये अपने आप में एक बहुत ही एफिशिएंट डिजाइन है। तो जड़ हो गई, तना हो गया। अब चलते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, पौधे के पावर हाउस यानी पत्तियों पर, जहां सारा खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। पत्तियों के अंदर भी कमाल के फर्क हैं। डाइकॉट पत्ती होती है डॉर्सी वेंट्रल, मतलब उसकी ऊपरी और निचली सतह अलग अलग होती है, बिल्कुल हमारे हाथ की हथेली और पिछले हिस्से की तरह। इसीलिए ज्यादातर स्टोमेटा नीचे की ठंडी वाली साइड पर होते हैं। वहीं मोनोकॉट पत्ती होती है आइजोबाइलेटरल, मतलब दोनों तरफ से एक जैसी, तो इसके स्टोमेटा भी दोनों सतहों पर लगभग बराबर होते हैं। इस तस्वीर में देखिए, बाईं ओर डाइकॉट पत्ती में जो मीजोफिल है वो दो हिस्सों में बटा है। ऊपर की तरफ लंबी खंभे जैसी पैलिसेड सेल्स और नीचे की तरफ ढीली ढाली स्पंजी सेल्स। अब दाईं ओर मोनोकॉट पत्ती को देखिए, यहाँ सारा मीजोफिल एक जैसा है, कोई ऐसा डिवीजन नहीं है। तो हमने जड़, तना और पत्ती तीनों के अंदर के माइक्रोस्कोपिक फर्क देख लिए। अब चलिए इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें बड़ी पिक्चर क्या दिखाती है। तो फटाफट से रिकैप करें तो मेन डिफरेंस क्या है? जड़ों में जाइलम बंडल की गिनती और पित का साइज, तने में वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट, रिंग में या बिखरे हुए, पत्तियों के अंदर मेसोफिल का बंटवारा, और सबसे बड़ी बात मोटे होने की यानी सेकेंडरी ग्रोथ की क्षमता। यही वो बेसिक ब्लूप्रिंट है जो इन दो बड़े प्लांट ग्रुप्स को एक दूसरे से एकदम अलग कर देता है। तो बात यह है कि किसी पौधे को अगर सच में समझना है तो सिर्फ बाहर से देखना काफी नहीं है, उसकी आंतरिक बनावट, उसकी एनाटॉमी को समझना पड़ता है। यही हमें बताता है कि एक पौधा असल में काम कैसे करता है और अपने माहौल में खुद को कैसे ढालता है। और हम आज की बात यहीं एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर एक अकेले पौधे के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड दुनिया है, तो जरा सोचिए एक पूरे जंगल की कलेक्टिव एनाटॉमी कैसी दिखती होगी, कितनी विशाल और शानदार होगी वो दुनिया। सोचिएगा जरूर।